अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं आईपीएल 80% से ना भाई कंक्लूड हो चुका है। मगर इन 80% के अंदर टॉप रन्स गेटर जो हैं, टॉप 10 की अगर हम बात कर लें तो वो बड़े इंटरेस्टिंग नाम है और कमोबेश वही नाम है जो टॉप ऑर्डर के नाम है। अगर कोई है नीचे था तो वो एक आधा बंदा ही था, मगर वो अब टीम से बाहर हो गया, आपका फेवरेट। अच्छा, दूसरी तरफ सना भाई, चीजें ऐसी सामने अब आ रही हैं। कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आरसीबी वर्सेस जीटी, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। बट सबसे पहले तुक्के मारेंगे वैसे आज के हम इस व्लॉग के अंदर ना, कि हाईएस्ट रन गेटर कौन हो सकता है, आपके एंड से भी मेरे एंड से भी, लोगों से भी जानेंगे वैसे उनको कौन सा लगता है कि कौन सा हो सकता है। बट लेकिन बड़ा जिस टफ है, बड़ा नेक टू नेक हैं सबके सब ना, हाँ, बहुत मैं ज्यादा मैं फर्क वही नहीं है, मैं उसी की बारिश तरफ नहीं आ है। रहा था कि जिस कंसिस्टेंसी के साथ टॉप ऑर्डर रन्स बना रहे हैं, मतलब मैं साई सुदर्शन यार देख के हैरान रह गया। 100 भी बनाया, बस 7 फिफ्टियां भी की हुई हैं। और कम से कम जो इस पाइपलाइन में या इस लाइन में मौजूद है टॉप रन गेटर में, वो 4-4 5-5 फिफ्टियां तो ऑलरेडी की हुई हैं 13-13 14-14 मैचेस में। खैर, इसको आगे चलकर डिस्कस करेंगे। बट एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सना भाई, इस टाइम पे जो पर्पल कैप होल्डर बन सकता है, उनमें जो टॉप लीडिंग विकेट टेकर हैं, सिवाय एक के बाकी फॉरनर्स ही हैं बाय द वे है। और जो एक भी है बिल्कुल। वो भी का भी बिल्कुल नेक टू नेक की मुकाबला है, उसको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले कल के मैच के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करके आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट कौन है वैसे। जीटी जिस तरह खामोशी के साथ चल रहा है, वो जिसको कहते हैं ना खामोशी के आगे एक बहुत बड़ा तूफान होता है, वो तूफान ही ना बर्पा हो जाए ना भाई। शोएब भाई, अगर आप जीटी की खूबी की बात करें तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों की 10 100 ओपनिंग पार्टनरशिप जुड़ हाँ। चुकी हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर आरसीबी की बात करें, खुद विराट कोहली बहुत तगड़ी फॉर्म के अंदर है, रचित पाटीदार बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर है। सबसे खास बात होता है बॉलिंग, आपका बॉलिंग अटैक कितना अच्छा है। उनके दोनों तेज गेंदबाज बहुत धुरंधर हैं, खासकर भुवी। और वो दोनों बड़े मैच के प्लेयर हैं, दोनों बड़े मैच के प्लेयर हैं। मुझे लगता है हेजलवुड और बराबर भुवी। का जोड़ है, बराबर का जोड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। उधर बॉलिंग उधर भी बुरी नहीं है, बट उधर थोड़ा सा रबाडा, सिराज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो रबादा भी तो हाईएस्ट विकेट टेकर की लाइन के बराबर में ही खड़ा है जी ना, जी भुवी जी। के साथ ही है, ठीक है हम्म। ना। सिराज हम्म। नया बॉल जब से शेयर कर रहा है तगड़ा, वो भी अच्छा चल रहा है। सो हम्म। मुझे लगता है कि साथ में स्पिन डिपार्टमेंट भी उनका तगड़ा है, एज कम्पेयर टू आरसीबी स्पिन डिपार्टमेंट हाँ, उनका तगड़ा है, राशिद ठीक है। खान। राशिद खान, वही मैं कह रहा हूँ, उसकी इकोनॉमी हम्म। बहुत अच्छी है, 8 पॉइंट समथिंग की है। हम्म। शुभ भाई, मुझे फिर भी थोड़ा सा एज अगर किसी को देना है तो मैं आरसीबी को दूंगा। ये इस वजह से तो नहीं लास्ट टाइम की जीती हुई है, या मोमेंटम जिस तरह का कैरी नहीं नहीं किया नहीं, हुआ लास्ट में है, ये या तो चारों कॉम्बिनेशन टीमें जिस तरह का। प्ले ऑफ में, चारों टीमें ऐसी जो एक एक बार जीती हुई हैं। मैं कॉम्बिनेशन हाँ। की बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि उस कॉम्बिनेशन के अंदर करंट फॉर्म में दोनों तगड़े हैं, उधर के दोनों के इस्लामी बल्लेबाज तगड़े हैं जीटी की अगर आप बात करते हैं। बट फिर हम्म। भी अगर मैं बता रहा हूं बराबर का जोड़ है, बट थोड़ा सा एज अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहें कि कौन जीत सकता है, मुझे लगता है आरसीबी है। हम्म। वैसे तो नेक टू नेक है, अगर आखिरी 10 मुकाबले देखें तो उनमें दोनों के बराबर बराबर ही मैचेस चल रहे हैं। और जी जी, अच्छा, कुछ रिकॉर्ड्स हैं सना भाई जीटी के पास जो कि। दोनों ने अब तक 9 मैच जीते हैं, बाय द वे। हाँ। और वैसे रिकॉर्ड क्या क्या है साई सुदर्शन के, कुछ रिकॉर्ड्स हैं हमने जो निकाले थे, उसमें कुछ बताना चाहें लोगों को साई ऐसे कुछ। सुदर्शन जो टॉप 10 विकेट सॉरी रन गेटर हैं, उन सबके मुकाबले हम्म। आपस में बहुत टाइट है। मजे की बात है कि 7 अभी भी रेस के अंदर शामिल है उन 10 में से, हम्म। यानी कोई भी निकल सकता आगे। हम्म। उनमें साई सुदर्शन जिनका आपने जिक्र किया 616 हैं, 157 की उनकी स्ट्राइक रेट है, और हम्म। 100 है उनका। सेम इज द केस विद शुभमन गिल। अच्छा, उन्होंने 5 लगातार 50 किए हैं इस आईपीएल के जी अंदर। जी 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 जी। ये मेरे लिए सर देखे ना, सरप्राइजिंग था। अब 10, जो अगर 100 रन की पार्टनरशिप लगाई है, और 2-3 तो इसी इसी टूर्नामेंट के अंदर लगी हुई है। लगी हैं, ठीक है। सही से दर्शन हम्म। सॉरी हम्म। क्लासन जो हैं वो तीसरे नंबर के ऊपर हैं, 606 रन के साथ, 159 की स्ट्राइक रेट है, 650 हैं। आप और मैं समझ रहे थे कि फीके हैं, हम्म। वैसे बहुत अच्छा खेले हैं, नो डाउट। थर्ड नंबर के ऊपर भी हैं, लेकिन क्लासन का वो मजा नहीं है जो क्लासन का हमें होता था, ये आप माने। मतलब वो ये हम्म। 159 वाला वैसे स्ट्राइक रेट जिस तरह उनका आप बनता कहते हो नहीं ना है। कि ये जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं, ये अगले मैचेस में जब प्ले ऑफ में आते हैं, उस टाइम पे उसमें आके जोर सही अपना लगाते हैं, रंग का दिखाड़ दिखाते हैं। हो सकता है जिसमें क्लासन लोग, यहाँ पे आके आउट ऑफ, जी जी। आगे हाँ, केएल राहुल है, क्लासन उनकी जो है टीम वो तो आउट क्लास करे। जी, आगे केएल राहुल है, उनकी टीम तो निकली हम्म। हुई है, लेकिन उनका इंडिविजुअल स्कोर 152, हाईएस्ट अमंग इंडियन बैटर्स वैसे भी ओवरऑल। सूर्यवंशी है, 14 मैचेस 583 रन्स, और दो बंदे हैं टॉप 10 में जिनकी 200 प्लस स्ट्राइक रेट है, एक सूर्यवंशी, दूसरा कौन है? एक सूर्यवंशी। दूसरा कौन है? अच्छा, दूसरा अभिषेक शर्मा।
अभिषेक शर्मा, सूर्यवंशी 232, अभिषेक शर्मा 201 या 2 है, इतना कुछ उसका है। ईशान किशन ने 569 रन हैं 178 के स्ट्राइक रेट के साथ। अभिषेक शर्मा 563 रन हैं, एक सेंचुरी और 206 के स्ट्राइक रेट के साथ। 43 छक्के अभिषेक शर्मा ने लगाए हैं और 53 सूर्यवंशी ने लगाए हैं। हाईएस्ट अमंग इंडियन बैटर, बट 59 दूर नहीं है उससे, मतलब अगले मैचेस सारे उसको मिल जाते हैं तो वो ये मैं एक कह रहा मैच हूँ में भी एक कर ही सकता मैच है, अच्छा लग गया तो उसमें ही टूट जाना। उनसे भी हो जाएगा। मिचेल मार्श पाकिस्तान आ चुका हुआ है, लेकिन वो भी अमंग हाँ। टॉप 10 में था, अब तो खैर उसकी टीम बाहर है। कोहली 557 रन, स्ट्राइक रेट 153 का, एक सेंचुरी है, हालांकि 2 दफा 0 पे भी आउट हो चुके हैं। ये याद भी है वैसे एक। जिसके बाद एक सिंगल बनाया था, सेलिब्रेट किया था। फिर हाँ, प्रताप सेलिब्रेट। सिमरन है 510 रन, स्ट्राइक रेट 168, 650 इसकी भी है। सबके सब ओपनर हैं ऑलमोस्ट। एक क्लासन है जो थोड़ा नीचे खेलता है ना। हाँ, क्लासन और ठीक है, दो ही लोग थे ना नीचे, एक क्लासन था और एक श्रेयस अय्यर मिचेल थे। मार्श। नहीं, नहीं, मिचेल मिचेल मार्श तो मार्श भी, ओपन करता है। ओ ओपन सॉरी, वो करता तो है। ओपन करता है। सही वो तो ओपन सही। करता है। जी 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 जी। बॉलिंग में भुवी, मैं दिमाग घुमाए। बॉलिंग में भुवी 14 मैचेस 24 विकेट्स हैं, 8.07 की इकोनॉमी है। रबादा 14 सेम विकेट्स 24, इकोनॉमी 9.18 की, इसलिए दूसरे नंबर पे माने जाते हैं। आर्चर ने जो कल तबाही की है बॉलिंग बैटिंग फेरी है, दोनों से, हाँ। हाँ, मगर सिर्फ 3 विकेट पीछे है 8.76 की इकोनॉमी के साथ। 14 मैचेस 21 विकेट्स हैं। फिर सीएसके के अंशुल थे, 21 विकेट्स उनकी इकोनॉमी, लेकिन 10 की थी। राशिद खान जीटी 19 विकेट्स हैं 8.71 की इकोनॉमी से। ईशान मलिंगा 14 मैचेस 19 विकेट्स, इकोनॉमी 9.27 की है। कार्तिक त्यागी केकेआर के थे, 17 विकेट्स हैं, इकोनॉमी 9.76 की है। सिराज बॉलिंग, न्यू बॉलिंग पार्टनर विद 17 रबादा, विकेट्स, हाँ। 17 विकेट्स इनके 8.5 की इकोनॉमी से। प्रिंस यादव आखिरी 4 मैचेस में विकेट लेस रहे हैं, विकेट लेस मगर रहे थे, 16 हाँ। विकेट हैं, मगर 16 विकेट्स इनके भी हैं 8.82 की इकोनॉमी से। ठीक है। हम्म। सुनील नारायण यार बेस्ट इकोनॉमी इन दिस आईपीएल, 6.64 की इकोनॉमी, 13 मैचेस में 15 विकेट्स इनकी भी हैं। और साकिब एसआरएच के, जिनका डेब्यू हुआ, 15 विकेट्स इनकी भी हैं इस हाँ, आईपीएल में अब तक। सो 61 टाइम 200 प्लस रन हुए हैं इस आईपीएल एडिशन में, जो कि और ये जीता हाईएस्ट है। जागता, चीखता हैं? पुकारता सबूत है कि पार्टी पीछे बनी है। और इसके अंदर भी अगर भुवनेश्वर कुमार, रबादा, साकिब, अंशुल, मतलब इंडियन बॉलर्स की अगर हम बात करें, रबादा खैर ओवरसीज, जिन्होंने हम्म। अच्छी बॉलिंग की, तो सल्यूट है भाई साहब सिराज। उनको। सिराज, प्रिंस तो जादिब, बड़ी कमेंडेबल कमेंडेबल जॉब है सना भाई। ऑफ और कोर्स। इसीलिए सना भाई ये सिलेक्ट भी इसी वजह से हुए ना, अंशुल कंबोज जो सिलेक्ट हुआ, और ये जी, जो सिलेक्ट हुए हैं ये इसी वजह से सिलेक्ट हुए हैं कि इतनी पाटे विकेट के ऊपर अगर आपकी इतनी विकेट। अच्छा, ये तो वो थे जो कामयाब तरीन रहे। अब कुछ उन रिकॉर्ड को भी तो डिस्कस करेंगे सना भाई। वर्स्ट तरीन रिकॉर्ड अपने नाम किया है और जिनमें सरफहरिस्त जो है वो। जिनमें सरफहरिस्त एक ही है, और उससे सब बुरा रिकॉर्ड किसी का नहीं है। और बड़ा सरप्राइजिंग बात है वैसे शुएब भाई। अच्छा, एक चीज हम्म। अच्छी है उसके बावजूद, अगर कोई पूछेगा ना जसप्रीत बुमराह के करियर का वर्स्ट कौन सा था, ये खाली आईपीएल नहीं, वैसे भी कोई टूर्नामेंट कौन सा है, तो ये आईपीएल एडिशन ही होगा। लेकिन उसके हम्म। बावजूद उसकी इकोनॉमी देखें, हाँ, 8.5 की। बट वो कन्वर्जन नहीं हुई ना सना भाई। अब बुमराह को शुएब भाई कहें कि नहीं, ये आपने बात 13 नहीं है ना, मैचेस खेलने ये हैं और बात 4 नहीं है। विकेट लिए हैं, आपका तो वो बुरा बुमराह के। तरीन, आपके करियर का बुरा तरीन सीजन भी, हाँ, उसमें भी इकोनॉमी उसकी बुरी नहीं है, पॉइंट हाँ, ये इन है। टर्म्स ऑफ इकोनॉमी कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी कह सकते हैं, बट हाँ, लोग तो ये भी कंसिडर करते हैं ना सना भाई, आपका जितना कद काठ है, आपको आपके 13 मैचेस में 4 विकेट नहीं बनते। नहीं बनते, वो तो एक मैच में इतने लेता है। हाँ। और अब देखो किसी ना, भी मैच आप में एक से ज्यादा विकेट्स नहीं है। आपके ही ग्राउंड्स में आके फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो 23-23, 24-24 या 22-22, 21-21 विकेट्स लेंगे। और स्पिनर्स भी लेंगे, राशिद खान स्पिनर है, स्पिनर भी लेंगे, तो फिर तो वो कहते हैं ना क्वेश्चन राइज होंगे। लेकिन बट शोएब भाई, नहीं क्वेश्चन राइज चाहे। मुझे नहीं बनता, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन राइज बनता है। उस बंदे ने इनके ग्राउंड में जाकर भी तो अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। कौन से देश, कौन से ग्राउंड में उसने परफॉर्म नहीं किया हुआ। ये आईपीएल उसका फीका गया है, आई डोंट नो क्यों गया है, बट ये फीका गया है उसका। उसका मैं वही कह रहा हूँ, उसका फीका जाने के बावजूद विकेट पर्सपेक्टिव में बहुत बुरा है। अगर 1 विकेट पर एवरेज देखेंगे तो वर्स्ट है आईपीएल हिस्ट्री में। बट फिर भी वर्स्ट होने के बावजूद उसकी इकोनॉमी रेट बुरी नहीं है। अच्छा, एक और लड़का मुकुल चौधरी, जब हाँ, 54 वो रन एक चाहिए मैच थे, के अंदर। सारे के सारे उसने ही बनाए थे। जी, जी। वो भी एक अनोखा अगर रिकॉर्ड रिकॉर्ड की उसका बात 50। करें तो हाँ, 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 वो हाँ, भी हाँ, बिल्कुल। बनता है। मगर सना भाई बट ये जो ओवरऑल लोग। ना, बैट्समैन डोमिनेटेड सीजन था ये वाला, मुझे लगता है हम्म। कि ना। अच्छा, दूसरा शोएब भाई, दो चीजें हैं। बल्कि हम्म। मैं खबर पढ़ रहे थे कि अगले अगले से अगला सीजन शायद ज्यादा मैचेस का कर दें,
और अगर 96 करना है ना 98 तो मैचेस। हाँ जी, लेकिन ईमानदारी की बात है शोएब भाई, हम्म। इतना ठीक है, जो कोई भी मैच देखे हमने क्राउडेड थे, इसमें कोई दो राय नहीं। शायद उनकी वो जो हम्म। डिजिटल व्यूअरशिप है वो भी ठीक आई होगी, इतना बड़ी आबादी है उसमें तो कोई दो राय है नहीं। हम्म। बट क्रेज कम हुआ है, अब जाके बना है दोबारा से, अब जाके हाँ, दोबारा बने। वो भी ठीक है, वो भी जिस तरह की कंट्रोवर्सीज आ गई एंड में। कंट्रोवर्सीज भी, हाँ कंट्रोवर्सी से भी बन गया, लेकिन मुझे लगता है कि बन ही जाना था, प्लेऑफ जो आ गया ना उसमें नहीं बना यार, ही मैं बनना था, देख रहा हूँ लेकिन ना, बीच में आज भी बहुत फेंका देखें। गया। नहीं, वो बीच वाले मैचेस तो ऑब्वियसली वो जो एक थिन पैच था ना 10-12 दिन का, जिसमें ये 7वें 8वें 9वें 10वें मैचेस की तरफ टीमें चली गई, क्योंकि स्टार्ट में ना वन साइडेड हो गया था। आप देखिए पंजाब किंग्स 11 एक साइड पे चल रही है, जीती उसके जा रही बाद है। वो सारी टीमें एक तरफ जा रही थी, एमआई दूसरी, एलएसजी एक तरफ जा रही थी। तो वो कंपैरिजन नहीं बन रहा था। बट वो जो आप कह रहे हैं ना कि समहाउ एक वो जो कंट्रोवर्सीज की जद में भी थोड़ा सा आ गया। तो मैं देख रहा था आज भी राइट नाउ, आज के दिन में भी एक कंट्रोवर्सी, उसी कंट्रोवर्सी को लेके अब देखे ना, वो उसकी बेगम भी आके ट्विटर ट्रेविस हेड और के उसके ऊपर अहलिया आके, ने, वाइफ ने, हाँ। हाँ, वो कह रही है कि ये मुझे 2023 वाला ही आ रहा है। उस टाइम पे भी आपको पता है कि वो जो लास्ट मैच एक ही इंडिया वो मैच हारा था, फाइनल जो हारा, और उसमें फिर वो जिस तरह का आपको पता ले दे हुई थी, और वो अभी वो कह रही है रिसेंटली भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि शायद हमारे नहीं 2023 यार, वाला बड़ी ही हमारे अफसोस साथ। वाली बात है। देखिए, आपको अगर विराट कोहली बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन मतलब आपके बारे में तो हम लोग कहते हैं कि यार ये क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और बड़ा, आपको याद है सलमान अली आगा ने कहा था कि मैं एक बार चैंपियंस लीग खेलने गया था, मैं तब पाकिस्तान भी नहीं खेला हुआ था, तब भी लोग मुझे पहचानते थे। यानी आप लोगों की हम्म। रेपुटेशन तो ये है, और आप अगर एक कंट्रोवर्सी की वजह से एक खिलाड़ी की अहलिया को सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं तो ये ज्यादती है। वो आपकी गेस्ट है, मतलब वो खिलाड़ी आपका गेस्ट है, हम्म। तो मुझे नहीं लगता हम्म। कि इस मामले को इस नहज पे जाना चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर अगले मैच में कहीं आमना सामना हुआ तो विराट कोहली इसको खत्म भी कर देगा, इस इशू को। बट फिर भी ये फैंस पर्सपेक्टिव में मुनासिब बात नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि हम्म। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि ये चीजें फिर जब पोर्ट्रे होती है ना, फिर वो चाहे आगे खिलाड़ी कोई मर्जी हो, मगर जब आपके मुल्कों की बात आती है तो फिर एक और नहज पे बात चली जाती है। तो फैंस को फैंस की तरह ही वो करना चाहिए, कल्ट्स नहीं बनना चाहिए, जो अदर बात है। मगर सना भाई, अभी आपको लगता है कि जो फाइनल, यानी कि जो 80% कंक्लूड हो गया, इसके बाद कुछ कैप्टन ऐसे होंगे जो नेक्स्ट ईयर कैप्टन आपको नजर नहीं आते, या फ्रेंचाइजी चेंज होते नजर आ रहे हैं? एनी फिर गेस? भी फ्रेंचाइज क्रिकेट ना थोड़ी डिफरेंट है, और आईपीएल बहुत डिफरेंट है। अब देखिए, हो सकता है, हो नहीं सकता 100%, कई खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कप्तान होंगे जो शायद रिलीज भी हो जाए। ठीक है ना? अच्छा। तो हम्म। आप एक साल पहले क्या प्रेडिक्ट करें? अब ये देखिए, उस बीच के अंदर वही खिलाड़ी अगर परफॉर्म कर गए, हाँ, ये भी है। ठीक ये है भी ना? है। सो बहुत सी चीजें हैं जो मैटर कर रही बट हैं। टी अब ट्वेंटी आईपीएल, क्रिकेट बहुत आप, मुझे कम है ना पता है सना भाई। आप मुंबई इंडिया का सोच रहे होंगे, अगर पांड्या बीच में परफॉर्म कर जाता है। मैं मुंबई इंडिया का सोच रहा हूं, मैं डीसी का सोच रहा हूं, मैं एलएसजी का सोच रहा हूं, मैं सीएसके का भी सोच रहा हूं सम एक्सटेंट। आप एलआईसी को क्यों सोच रहे हैं? एलएसजी का इसलिए सोच रहा हूँ सना भाई, देखें, जब आप इतने, मैंने वो जिस टाइम हम स्टार्ट में बात कर रहे थे ना कि 27 करोड़ एक हेफ्टी अमाउंट, और ये सारी चीजें, और जस्टिफाई करना पड़ेगा। बट आप देखें ना, 10 हार के साथ आपने सीजन एंड किया। ऑल दो के उनके वो जो ओनर है वो कह चुके हैं कि ये पंत जो है वो हमारा ब्राइट फ्यूचर है। बट पंत को लेकर भी अपने आप को देखना है ना। आप देखें ना, अब आपको कट आउट अगर करके पंत एक इंटरनेशनली परफॉर्म कर जाता है, फिर पंत टी प्लेयर ट्वेंटी छोटा तो बहुत नहीं कम है। है ना। टी ट्वेंटी बहुत नहीं कम तो है ना। वनडे में कर जाता है फिर, हाँ, वनडे में कर जाए, टेस्ट में कर जाए, एक अलग टेस्ट बात में है। कर जाए, फिर वो तो कोई मसला नहीं है। हम्म। ये हम्म। चेंज हो हम्म। जाता, बात तो फॉर्म की है ना, वो किसी भी फॉर्मेट में मिल जाती है आपको। मुझे सही। नहीं लगता, सही। इट्स टू अर्ली टू चले। प्रेडिक्ट कि कौन सा प्लेयर कप्तान हटेगा कौन नहीं हटेगा। लेकिन एक बात तो हम्म। शोएब भाई, ये पंती था जिसके ऊपर बड़ी मारामारी भी हुई थी फ्रेंचाइजीज के अपने आपस में, कि किसको रखना है किसने नहीं रखना है। तो एक आधा सीजन, अब पांड्या के ऊपर आप शक करेंगे, मैं शक करूंगा इतनी दूर बैठे, क्या नहीं पांड्या फारे के फारे करा दो, कहेंगे आप? हम्म। नहीं, वो ऑब्वियसली वो फैंस जब देखते हैं ना कि यार एमआई का एक बड़ा डेकोरेटेड रिकॉर्ड था, 5 विन किए हुए थे, कोई मसला रोहित नहीं, शर्मा ने बट ही पूरी इज टीम गुड बिल्ड की कैप्टन, हुई ही इज ए थी। गुड ऑलराउंडर। बुरा चला गया सीजन, मुझे नहीं लगता कि उसको हटाने की कोई जरूरत भी है। हम्म। प्लेयर बुरा तो नहीं है सही। यार, बड़ा प्लेयर है वो। सही। कप्तान भी बुरा नहीं होगा, एक सीजन अब देखें जहां पे, मैं कल भी हमने बात की, आज फिर बात कर लेता हूँ, मुंबई इंडिया जैसी तगड़ा ऑन पेपर टीम कोई दिखा दें दुनिया भर की लीग के अंदर, इवन के आईएलटी के अंदर सिर्फ दो खिलाड़ी लोकल खेलते हैं, बाकी ओवरसीज खेलते हैं, सारे 9 ओवरसीज हैं, फिर भी दिखा दें। हम्म।
नहीं किसी भी बनती थी, लीग हमने में बहुत डिस्कस किया इसके ऊपर, इवन हमने नहीं नहीं किया, बनती। बड़े बड़े पंडितों ने किया है। उससे बड़ी कोई टीम बनती नहीं है, और उससे बुरी परफॉर्मेंस आपने एलएसजी की बात की, इन्होंने भी तो 4 ही जीते। हम्म सो नीचे से ऊपर आए, नीचे से हाँ, फर्स्ट पोजीशन ली थल्लों फर्स्ट पोजीशन ली है, सबने आगे ला के रखे है। हाँ अब बुमराह को कहेगा, बुमराह एक टीम के अंदर हो, वो सबसे बुरी बॉलिंग बुमराह की हो उस हाँ, सीजन में, बुमराह हो गया, वरुण हो गया सना भाई, वरुण हो गया। देखो मतलब ना, ये तो होता है टॉप फिर। T20 का टॉप बॉलर है। हाँ, यस। उन्हीं विकेट्स के ऊपर। चले सना भाई, कल से प्ले ऑफ शुरू हो रहे हैं, फिर प्ले ऑफ के बाद तो ऑब्वियसली फिर हम वीडियो करेंगे। अभी तक के लिए इतने ही, दबा के सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके ख्याल में कौन सा प्लेयर ऐसा हो सकता है जो पर्पल और ऑरेंज कैप विन कर सकता है? नीचे कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतने ही, दबा के सपोर्ट करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।